वो एक वचन जो अभिवचन मिलते आ रहा है उसकी पूर्ति सीएए से होती है। जो प्रताड़ित होकर आते उनका नाम है उसमें, जो प्रताड़ित होकर नहीं आते उनका नाम नहीं है। एनआरसी का भी ऐसे ही है। प्रत्येक देश में होता है भाई, अपने देश में जो रहने वाले हैं उसमें अपने देश का नागरिक कौन है, जानकारी की बात है ना। वीसा लेकर गेस्ट के नाते आए हैं और घूम फिर रहे हैं, कौन है, जहां बोल रहे हैं वहीं घूम फिर रहे कि नहीं, अता पता रखना ही पड़ता है। हर सरकार को रखना पड़ता है, दुनिया में हर सरकार को ये रखना ही पड़ता है। और बिना अनुमति कौन आए हैं, उनका क्या करना ये बात की बात है, लेकिन कौन है ये तो पता चले। तो अपने देश के नागरिक कौन है ये जानने की अनेक पद्धतियां है, उसमें एनआरसी एक पद्धति है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, परंतु बात जब जाती है, क्योंकि जाना ही है उसको, सरकार करेगी ये सब, तो ये पॉलिटिकल डोमेन में जाएगा। और अब है जैसी पॉलिटिक्स की स्थिति, उसमें इसका केवल पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से विचार होगा, अथवा उसी को हवा देने के लिए कुछ लोग सीधा इस नैरेशन को कम्युनल लाइंस पर लाके लोगों में डाल देंगे। देखो, हिंदू मुसलमान बना दिया इन दोनों विषयों को, हिंदू मुसलमान उनका विषय ही नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की बातें चलती है, चलो चले, अब वो फील्ड है वैसा चले। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आखिर इस देश की राजनीति ठीक चले कौन देखता है, देश का नागरिक देखता है। उसके हाथ में करेक्शन का टूल रहता है, हर 5 साल बाद उसका वो उपयोग करता है। उसको ये देखना, उस समय जो करना वो ठीक से करना, और जब करेक्शन का समय आता है तब जहां आवश्यक हो वहां करेक्शन के लिए जो करना है वो करना, ये उसका दायित्व है। आज हम हैं, कल अपनी अगली पीढ़ी रहेगी, उसको जो सौंपना है वो समस्याएं नहीं सौंपनी है, समस्याओं के समाधान हो गए, आने वाले समय के अवसर सौंपने हैं। अगर ये करना है तो हम सब लोगों को इसको समझना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से जैसा बताया गया कि इसी कुछ वर्चस्ववादी उद्देश्य है या एक कट्टरपन है, हम ही सही बाकी सब गलत, ऐसा विचार है, उसकी स्थापना के लिए है, अथवा अपने पॉलिटिकल गेन के लिए है। हमारे सामने सारे तथ्य कभी ना आए, ऐसी एक इकोसिस्टम तैयार की जाती है। हम सदैव भ्रम में रहे और चीजों को समझ न सके, उससे बाहर निकलना पड़ता है। और बाहर निकलना पड़ता है तो ऐसे अध्ययन होने पड़ते हैं। ऐसे अध्ययनों का अध्ययन हमको करना पड़ता है। विषय उसकी समग्रता में, उसकी पूरे पृष्ठभूमि में, भविष्य में होने वाले उसके परिणामों के अनुमान के साथ समझना पड़ता है और फिर अपने कर्तव्य का निर्धारण करना।